हम लोग जो पढ़ रहे थे अगला प्लांट देखिए भंगा है ना, रघुवंश सेकंड की बुक में अगला प्लांट है 8वां प्लांट भंगा, कैनाबिस सटाइवा। हिंदी में देखिएगा उसमें इंग्लिश में उसमें इंडियन हेम्प लिखा होगा, मिला कुछ ऐसा? इंडियन हेम्प। क्या आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। इसको आवाज नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट करिए। इसमें आप देखिएगा सिनोनिम क्या क्या है इसमें, मादनी मातुलानी, मादनी मातुलानी तो लिखा हुआ है आपकी बुक में, एक विजया भी है, जया भी है, विजया जया, ये भी इसका सिनोनिम है, विजया जया। और एक और सिनोनिम है इसका बहुवादिनी, बहुवादिनी। स्वरूप में देखिएगा छुप लिखा होगा, फिर उसके बाद पत्र और पुष्प फलयुक्त कोमल शाखाओं को भाम, पत्र और पुष्प फलयुक्त कोमल शाखाओं को भाम, एक लाइन कीजिएगा, स्त्री जाति के छुप की राल युक्त पुष्प मंजरी को गांजा, यानी गांजा फीमेल प्लांट्स है, इतना याद रखिएगा, जो गांजा है वो फीमेल प्लांट्स है। तथा पत्रों एवं शाखाओं पर जमे हुए राली निर्यास को चरस कहते हैं, यानी जो गांजा है आपका, गांजा ये पुष्प मंजरी है और फीमेल प्लांट। इसके बाद क्या है देखिएगा, चरस, चरस को कह रहे हैं क्या, निर्यास। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब एक ही प्लांट से मिल रहा है, लेकिन जो गांजा है वो फीमेल प्लांट से है, और जो चरस है वो निर्यास है, गांजा जो है पुष्प मंजरी के कारण, पुष्प मंजरी से, ठीक है। ये भी टिक्कू है, टिक्कू मतलब तिक्त कटु उष्ण, ठीक है। ये जगह मद कारणी पारसी यवानी को बोलते हैं, मद कारणी पारसी यवानी, मद कारणी पारसी यवानी। तो मद कारणी कभी भी आप ऑप्शन में भंगा नहीं लगाएंगे। कौन है मद कारणी पर्याय, किसका है? क्या है? पारसी की यवानी। पारसी यवानी। प्रयोजांग में देखिएगा भांग, गांजा और चरस मिला, प्रयोजांग। इसकी मात्रा, यस सर। भांग, गांजा और चरस की मात्रा इंपॉर्टेंट है। भांग कितना लिखा हुआ देखिएगा, 125 से 250 मिलीग्राम, ठीक है। गांजा इसका आधा कर देंगे, 120 का आधा लगभग कितना होगा, लगभग 60 मान लेते हैं। 250 का आधा कितना हो जाएगा, लगभग 125 मान लेते हैं। चरस इसका भी आधा हो जाएगा, 60 का आधा कितना होता है, 30, ठीक है। 125 का आधा कितना करेंगे हम लोग, जो भी अप्रॉक्स, लेकिन 30 मिलीग्राम आप मान लीजिए, आपके बुक में इतना ही दे रखा है, 30 मिलीग्राम। भांग, गांजा और चरस, भांग, गांजा और चरस, इनका आपको मात्रा, डोज याद होनी चाहिए, कितनी मात्रा है। विशिष्ट योग में क्या लिखा है, जाति फलादि चूर्ण और मदनांत मोदक,
हम लोगों ने इसके पहले आइफेन का शोधन पढ़ा था 21 आदर्श सरोज की 21 भावना से। अभी पीछे आइफेन क्या? यस सर, यस सर। आ से आइफेन, आ से अदरक, तो ऐसे भी याद रहता है 21 भावना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भंगा को किससे कह रहे हैं? गाय के दूध से शोधन कर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। यस सर, डोला यंत्र विधि से। भांग किसको चढ़ाया जाता है? सर शिव भगवान शिव जी को। शिव जी को। किसको चढ़ाते हैं? शिव भगवान को चढ़ाते हैं, तो याद रहेगा। तो भंगा का शोधन को तो भंगा का शोधन गोदूत से, और साथ ही याद रखिएगा दोला यंत्र से 1 प्रहर तक स्वेदन। समय याद रखिएगा, दोला यंत्र आपने रसायन में पढ़ रखा है, शोधन के लिए प्रयोग करते हैं। उस दोला यंत्र से 1 प्रहर तक शोधन करेंगे। इसके बाद गो घृत से भून लेंगे। गाय के घृत का भी प्रयोग, यानी गोदुग्ध और गोघृत, है ना। गोदुग्ध और गोघृत, समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा? यस सर, आ गया आया सर। सर। गोगो शोधन करेंगे कुपिलू और भंगा का। ऐसे ही कुपिलू का भी शोधन पढ़ेंगे हम लोग, यानी कुपिलू और भंगा का शोधन कौन करेगा? गोगो करेंगे, है ना। मिस्टर गोगो को जानते हैं? मिस्टर गोगो को जानते हैं कि नहीं जानते? शक्ति कपूर किसी फिल्म में मिस्टर गोगो बने थे। पिक्चर देखा करो भाई। सर नहीं पता। अरे पता काहे नहीं होगा भाई। सर शक्ति कपूर वाला जमाना तो नहीं रहा। जाति फलादि चूर्ण, जाति फलादि चूर्ण, इसको जो है भैषज रत्नावली ने अतिसार में बताया, ठीक है। जाति फलादि चूर्ण भैषज रत्नावली, इसमें भंगा नहीं है, याद रखिएगा। जो भैषज रत्नावली ने बताया इसमें भंगा नहीं है, जो अतिसार में बताया। तो लिखिएगा शारंगधर में जाति फलादि चूर्ण में भंगा का प्रयोग, शारंगधर में जाति फलादि चूर्ण में भंगा का प्रयोग। 1 कर्ष मात्रा मधु के साथ सेवन करने से, 1 कर्ष मात्रा मधु के साथ सेवन करने से ग्रहणी श्वास का क्षय। मात्रा याद रखिएगा, 1 कर्ष मात्रा मधु के साथ प्रयोग करने से ग्रहणी श्वास का क्षय। जहाँ पे विष लक्षण लिखा हुआ है हेडिंग, वहां पे देखिएगा लिखा है लास्ट में मृत्यु बहुत कम प्राय श्वास अवरोध से होती है, ऐसा लिखा हुआ कुछ। शोधन के बाद एक पर्याय है ना विष लक्षण, तो पहला जो पैराग्राफ है लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा है। सर मृत्यु बहुत कम प्राय श्वास अवरोध से होती है। याद रखिएगा, भंगा से जो मृत्यु होती है वो एस्फिक्सिया की वजह से होती है, यही बताना चाह रहा हूं। जो इससे डेथ होती है वो एस्फिक्सिया की वजह से होती है। ये क्वेश्चन आया होगा। नीचे जो श्लोक लिखा है पहली लाइन में सारे सिनोनिम दे रखे हैं, भंगा, गंजा, मातुलानी, मादनी, विजया, जया, मिला? यस सर। ऊपर लिख लीजिएगा वंग सेन ने जाति फलादि चूर्ण को राजक्षमा में बताया। वंग सेन में जाति फलादि चूर्ण राजक्षमा प्रकरण में है।
अगला देखिए प्लांट है आपका वचा, लेकिन उससे पहले जहां पे वचा स्टार्ट हो रहा है आप देखेंगे धन्वंतरी निघंटु का एक श्लोक दिया होगा भंगा के लिए, मिला? पहली लाइन में लास्ट में बहुवादिनी शब्द आया होगा, बहुवादिनी, मिला? यस सर। हमको ऐसे याद रहता है कि कोई जब भांग छान लेता है तो बड़बड़ाने लगता है, बहुत बोलने लगता है, ठीक है? तो ऐसे भी याद रखेंगे तो याद रहेगा कि भांग खाया हुआ व्यक्ति बहुवादिनी हो जाता है, बहुत बोलने लगता है। याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? अगला प्लांट क्या है? वचा, वही लिखेगा संज्ञा स्थापन। वचा क्या है? संज्ञा स्थापन। अभी तक हम लोगों ने मेद्य पढ़ा, मदकारक पढ़ा, अब हम लोग संज्ञा स्थापन की बात करेंगे, ठीक है? तो पहला है यहाँ पे वचा, देखिएगा संज्ञा स्थापन आया होगा, गण में लिखिएगा, मिला? संज्ञा स्थापन, यस सर। यस सर, मिला। लेखनीय अर्शोग्न तृप्तिग्न आस्थापनोपग संज्ञा स्थापन। अगर स्कंद की बात करें विमान स्थान में, तिक्त स्कंद में है, शिरोविरेचन में चरक ने बताया है। और अगर सुश्रुत की बात करें तो पप्पू मस्ती से बचो, पप्पू मस्ती से बचो, पप्पू से पिपलियादि, मस्ती से मुस्तादी और बचो से बचादी, इन तीन गण में सुश्रुत ने बताया है। फैमिली देखेंगे एरेसी, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं फैमिली के बारे में। लैटिन नेम एकोरस कैलेमस, एकोरस कैलेमस। पहला एक पर्याय दिया होगा उग्रगंधा, दिया हुआ है। यस सर। उग्रगंधा दो प्लांट का पर्याय है, एक तो आपका वचा का है, एक तिलपर्णी का भी है। वचा और तिलपर्णी। हिंदी में अगर कहें तो आगे मात्रा लगा देंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे तो एक ही रहेगा, उग्रगंध। किसको बोलते हैं उग्रगंध? सर रसोन, रसोन को बोलते हैं, रसोन को सर। लेकिन अंग्रेजिया में तो वही रहेगा ना। लेकिन हिंदी में क्या है कि हिंदी स्पेशल है, तो उग्रगंध जो है रसोन हो जाता है, उग्रगंधा वचा और तिलपर्णी। दुर्गंध किसे बोलते हैं? किसी का भाई, पलांडु, प्याज। फिर है एक तीक्ष्ण गंधा, तीक्ष्ण गंधा, यहाँ पे आ जाएगा राजिका और शोभांजन, राजिका और शोभांजन को तीक्ष्ण गंधा कहा जाता है। ये जो एकोरस कैलेमस है इसको घोड़वच भी कहते हैं, घोड़वच, घोड़वच। इसका एक पर्याय इसमें नहीं दिया होगा, शतपर्विका, लिख लीजिएगा शतपर्विका, शतपर्विका। पर मतलब नोट्स जो होते हैं, देखिए एक दिया होगा षड ग्रंथा, इसमें 6 गांठें होती हैं, षड ग्रंथा। गोलोमी, इसके ऊपर गाय के समान रोएं, गोलोमी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट सिनोनिम है गोलोमी, षडग्रंथा, उग्रगंधा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा होगा गुजराती में घोड़वच, मिला कुछ ऐसा? यस सर। यस सर। स्वीट फ्लैग, शुभ को अंडरलाइन करिएगा, फिर जाति पे नीचे आ जाइएगा। एक तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं घोड़वच, दूसरा है पारसिक वचा, जिसको क्या बोलते हैं? बालवच। उसी को लीजिए हेमवती, उसी को हेमवती वचा भी बोलते हैं।
है ना। पारसिक वचा या बालवच या क्या बोला मैंने, सर हे हेमवती। हेमवती। तो सूक्ष्म के गण याद रखिएगा, पप्पू मस्ती से बचो। फिर देखिएगा आगे लिखा हो गया, इसे मजार पोष या मजार मुंड भी कहते हैं, मिला। अक्सर कब्र पे चढ़, यस सर, यस सर। इसीलिए इसको मजार पोष या मजार मुंड भी कहा जाता है। ये तो हुआ वचा और पार्श्विक वचा। तो जो मजार पे चढ़ाया जा रहा है वो पार्श्विक वचा है, याद रखिएगा। जो मजार पे चढ़ाने की बात कर रहे हैं वो पार्श्विक वचा है। वैसे भी पारसी शब्द लगा हुआ है तो उससे भी समझ जाएंगे। तीसरा देखिएगा महाभरी वचा, मिला। अगले पेज देखिए, महाभरी वचा। यस सर। कुलंजन भी कहते हैं उसको, महाभरी वचा। इसका अगर लैटिन नेम लिखना चाहे महाभरी वचा, अल्पेनिया गैलंगा। अल्पेनिया गैलंगा, अल्पेनिया गैलंगा। फैमिली इसकी जिंजीबरेसी है, इसकी फैमिली जिंजीबरेसी। तो महाभरी वचा या कुलंजन, महाभरी वचा या इसी क्या बोलते हैं, कुलंजन। अल्पेनिया गैलंगा जिंजीबरेसी फैमिली। और चौथा है दीपांतर वचा, ये तो तीसरा हो गया। चौथा है दीपांतर वचा, दीपांतर वचा। इसी को चोप चीनी कहते हैं, चोप चीनी। स्माइलेस चाइना भी आगे पढ़ाएंगे, स्माइलेस चाइना। दीपांतर वचा, चोप चीनी, इसी को चोप चीनी भी कहते हैं, स्माइलेस चाइना। लिलिएसियस की फैमिली बताया था मैंने आपको, लिलिएसी, इसकी फैमिली लिलिएसी। तो हमने देखा कि 4 वचा हैं, इन 4 वचा में से 3 वचा के हमको लैटिन नेम और फैमिली पता चल गए। बचा कौन सा, बचा कौन सा, बचा कौन सा बचा, पार्थिक वचा। पार्थिक वचा। जिसको बोल रहे हैं, जिसका लैटिन नेम आपके बुक में ही लिखा है, आयरिस जर्मेंसिया, आयरिस जर्मेनाइका, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आयरिस जर्मेनाइका। यस सर। याद रखिएगा। और इसी का वर्णन चरक में सोडस, मूलनी और लेखनीगढ़ में, मुस्तादगढ़ में किया गया है। यही है आपका बालवच या पारसिक वचा या हेमवती वचा। और लैटिन नेम क्या है उसका, आयरिस जर्मेनिका। ठीक है। तो घोड़वच का लैटिन नेम क्या है, एकोरस कैलेमस। एकोरस कैलेमस। याद रखने के लिए इसको भी आप टिक्कू याद रखिएगा, टिक्कू, TKU। समझ में आया। टिक के साथ थोड़ा सा कटु भी होता है, याद रखिएगा। इसमें रासायनिक संगठन पूछा जाता है। वचा का रासायनिक संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रेल एल्डिहाइड, मिला। यस सर। उसको ए एस्टेरोन पढ़िए, चाहे अल्फा एस्टेरोन, बी एस्टेरोन पढ़िए, चाहे बीटा एस्टेरोन। तो अल्फा एस्टेरोन, बीटा एस्टेरोन। साथ ही साथ यूजिनॉल, जो हम लोग लवंग में अक्सर पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा लवंग के साथ साथ यूजिनॉल वचा में भी है। और कैफीन, कॉफी के अलावा यहाँ वचा में भी है। तो यूजिनॉल और कैफीन वचा में भी पाया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि संज्ञा स्थापन कैसे है,
तो अगर व्यक्ति मोह में जा रहा है तो यानी कि तम का आवरण बन रहा है। तम की वजह से तो हमारा संज्ञा नाश होता है। जब रज और तम डोमिनेंट होगा तभी व्यक्ति का संज्ञा नाश होता है। देखिएगा वहां पे आभ्यंतर नाड़ी व संस्थान पे एक लाइन लिखी होगी, तीक्ष्ण होने के कारण या तमो दोष के आवरण को हटाकर चेतना को उद्बुद्ध करता है। मिला? यस सर। यस सर। इसीलिए इसको संज्ञा स्थापन कहते हैं, तीक्ष्ण होने की वजह से। आगे बढ़िए, सात्वीकरण पे आइएगा। सात्वीकरण है, हेडिंग बड़ी होगी है। बुद्धिवर्धनात् कुमार रसायन में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक योग क्या हो गया, कुमार रसायन। हम जानते हैं कि बच्चे जो हकलाते हैं उनकी वाणी को क्लियर करने के लिए, वॉइस को क्लियर करने के लिए भी बचा का प्रयोग करते हैं। तो बुद्धिवर्धनात् कुमार रसायन में हो गया, यानी मेध का कार्य करेगा, वाणी की शक्ति को बढ़ाएगा, है ना। प्रयोजांग की अगर बात करें तो मूल और भौमिक कांड, मूल और भौमिक कांड मात्रा दिया हुआ है 125 से 500 मिलीग्राम, 125 से 500 मिलीग्राम। डोज बढ़ा देंगे तो वामक का कार्य करेगा, याद रखिएगा। वचा का डोज बढ़ा देंगे तो वो वामक का कार्य करेगा, वमन करा देगा। इंटरव्यू में पूछा गया था, लास्ट वाले में यूपीपीएससी इंटरव्यू में हमसे पूछा गया बच्चा के कितने गुण जानते हैं। तो आप अभी यहाँ देख लीजिएगा, हम लोगों ने मेध देखा, वाणी के लिए देखा, एक हमने आपको वामक कर्म बताया, वो सब छोड़ दिए। स्टार्टिंग में जो गण बताया गया, अगर उस गण से भी हम देखें तो अर्शोग्न में रखा हुआ है, तृप्तिग्न में रखा है, आस्थापनोपग रखा हुआ है। ये सब हम बचा के कर्म बता सकते हैं। सुश्रुत का भी अगर याद रखें, पिपल्यादिगण, वचादिगण, मुक्तकादिगण, उस गण के जो कर्म होते हैं वो भी आप बचा के कर्म बता सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो सिर्फ और सिर्फ मेध नहीं बताएंगे, सिर्फ वाणी नहीं बताएंगे, और भी इसके कर्म आपको याद रखने होंगे। आगे देखिएगा, धन्वंतरि निघंटु का जो श्लोक दिया हुआ, तीसरी लाइन, वचो ग्रंथा षड ग्रंथा गोलोमी शतपर्विका। मिला? यस सर। वो भाव प्रकाश का है, धन्वंतरि का नहीं है। उसके नीचे अपस्मार को अंडरलाइन करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जटामांसी, ये भी संज्ञा स्थापन। जटामांसी भी संज्ञा स्थापन, लैटिन नेम याद रहता है, नाडोसर्की जटामांसी। फैमिली क्या है, वेलेरिनेसी। क्या फार्मूला क्या बताया थे? वेलेरिनेसी की सुगंधित जटाएं। क्या सुगंधित जटाएं क्या? तगड़ी वाली हैं। हाँ, तगड़ी वाली हैं। क्या क्या इसमें प्लांट आता है वेलेरिनेसी में? तो जटामांसी, तगर और सुगंध बाला। जटामांसी संज्ञा स्थापन है ना। और इसका जो प्रयोजांग है मूल है। तो हमने अपनी बुक में क्या किया है कि सब प्लांट के साथ में वहीं पे प्रयोजांग छोटा छोटा लिख डाला है, जिससे उसके नाम के साथ में ये हमको पता रहे उसका प्रयोजांग क्या है। तो वहीं मूल भी लिख लीजिए छोटा सा, जिसका हम जटामांसी का क्या प्रयोग करते हैं, मूल प्रयोग करते हैं। वेलेरिनेसी, नाडोसर्की, जटामांसी, ये भी हमको याद रहता है। तपस्वी की जटाएं होती हैं, जो तपस्वी होते हैं उनकी जटाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है, देखा? कुंभ मेले में आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एकदम नीचे तक लटकती रहती है जटाएं। जिसका देखिएगा तपस्विनी एक पर्याय होगा, दिया है ना, तपस्विनी। यस सर। यस सर। सुलोमशा, सुलोमशा याद रखिएगा, सुलोमशा तो ये हो गया। और अभी हमने आपको बताया क्या, गोलोमी, वो भी लोम था वहां पे, तो गोलोमी बचा। यस सर। और सुलोमशा सुंदर लोम समझ सकते हैं कि सुंदर लोम किसमें है, जटामांसी में, ठीक है ना। तो सुलोमशा जटामांसी को बोलते हैं। नलदा, वही अ और आ की मात्रा का फर्क आएगा। तो नलदा जो है आ की मात्रा वाला जटा, नलदा जटामांसी हो गया।
और नलद किसको बोलते हैं? उशीर को शीर को। है ना? शीर। तो नलद उशीर है, नलदा जटामांसी है। इंग्लिश में क्या लिखा है? स्पाइक नॉट। इंग्लिश नेम जरूर याद रखिएगा, ज्यादा नहीं याद करने हैं। सब प्लांट में दिया भी नहीं था, जिसमें दिया हुआ है आपको वो याद होना चाहिए। तो स्पाइक नॉट लिख लीजिएगा। स्पाइक जिंजर किसको बोलते हैं? स्पाइक जिंजर शटी को बोलते हैं। स्पाइक जिंजर किसे बोलते हैं? शटी को। और स्पाइक नॉट जटामांसी है। वैसे भी नार्डोस्टाइकिस जटामांसी है, तो नार्ड वन हो गया, जटामांसी हो गया। समझ में आया? यस सर। सर छठी की फैमिली बताए तो थे, इसके साथ और क्या क्या बताया? इसका ट्रिक क्या बताया? फार्मूला बताओ। हरी एला कचू से जिंजीबर में कुल 100 बार। हाँ शाबाश। याद रखिएगा, जटामांसी देखिए उत्पत्ति स्थान 11 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय पे मिलता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कभी पहाड़ों पे गए हो? नहीं गए। फिर एग्जामिनर ने दूसरा सवाल पूछा कि जटामांसी का पौधा देखे हो? ना सर देखिए। पहाड़ों पे गए भी नहीं है। पहले आपने बोला कि पहाड़ों पे हम नहीं गए, फिर दूसरा सवाल आया आपके सामने कि जटामांसी देखे हैं? हाँ देखे हैं। तो समझ जाएगा आपने कैसे देखा। इसीलिए उत्पत्ति स्थान जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट किस एल्टीट्यूड पे, हाइट पे मिलता है। खासकर वत्सनाभ के बारे में पूछा जाता है, और मंजिष्ठा वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जटामांसी भी 11 से 17,000 फीट की ऊंचाई पे, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिला कि नहीं? मिला। यस सर। एक भूतक ने प्रभाव दिया हुआ है। भूतक रक्त भार आदित्य में प्रयोग किया जा रहा है। रक्त व संस्थान का देखिएगा नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ ना, रक्त भार यानी ब्लड प्रेशर में प्रयोग कर रहे हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि जो भी द्रव्य रक्त भार शामक होंगे उनका वीर्य कैसा होगा? बताया था सुबह, शीत वीर्य होगा। हमने शीत वीर्य होगा। मुक्ता का एग्जाम्पल दिया था, मुक्तावटी बाबा रामदेव, है ना? तो मुक्ता शीतवीर है। बेसिकली जो भी हाइपरटेंशन के लिए हम लोग रक्त भार शामक द्रव्य प्रयोग करते हैं वो शीतवीर। तो ये भी कैसा हुआ? शीतवीर है। प्रयोज्यांग में देखिएगा मूल मिला। यस सर। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा किया था, मात्रा 2 से 4 ग्राम अंडरलाइन करिएगा। अगला प्लांट है चोरक। चोरक फैमिली अमेलिफेरी, उसका प्रयोज्यांग मूल है, एंजल चोर है। एंजल चोर है। चोर कौन है? एंजल। एंजल चोर है ना। अमेलिफेरी भी है। आगे देखिएगा तस्कर, जो चोर होते हैं वही तस्कर होते हैं, है ना? कहते हैं ना, क्या कहते हैं? तस्करी कर रहा है ये। यस सर। याद रखिएगा, संस्कृत में उसको छेमक या तस्कर बोलते हैं, चोरक। टिक्कू है, ये भी याद रखिएगा, TKU। सातवीं करण पे आइएगा। बागभट्ट ने कुमार पुष्टिकृत घृत में इसका प्रयोग किया है। तो कुमार पुष्टिकृत को अंडरलाइन करिएगा। हो गया? यस सर। सुश्रुत ने एक्सर गण बताया है। अगर तंत्र में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कल्प स्थान में, वहां पे एक्सर गण को अंडरलाइन करिएगा। एक्सर गण
और ये जो एक्सर गण है एक तरीके से विषग्न गण है, यह सर्प मूषक आदि वृक्षों में लाभकर है। प्रयोजांग मूल हो गया, मात्रा कितना हुआ 1 से 3 ग्राम है। हम लोग महापैशाचिक घृत पढ़ते हैं उन्माद अपस्मार में, तो उसमें प्रयोग किया गया इसका। इसकी एक और जाति है, ठीक है ना, वही एंजेलिका अर्केंजेलिका है ना, याद रखिएगा। इसको चंडा कहते हैं, इसको संहिताओं में चंडा कहा गया है। वही ऊपर चंडातक करवीर है। तो चंडा क्या हो गया, चोरक का एक भेद हो गया, और चंडातक किसको बोलते हैं, करवीर को। करवी करवीर को। तो अगला प्लांट है सर्पगंधा, इंपॉर्टेंट प्लांट है, वो भी बेसिकली हम लोग रक्तभार शामक प्रयोग करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा द्रव्य है जो उष्णवीर्य है। याद रखिएगा, सर्पगंधा कैसा है, उष्णवीर्य। ठीक है, लिख लीजिएगा। सर्पगंधा से कौन सी औषधि मिली थी सबसे पहले, रिसर्पिन। लिख लीजिएगा, रिसर्पिन वाज एक्सट्रैक्टेड इन 1952। रिसर्पिन वाज एक्सट्रैक्टेड इन 1952। 1952। देखिएगा, एपोसाइनेसी, लैटिन नेम राउल्फिया सर्पेंटिना, याद रहता है सर्पेंटिना उसमें, तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। इसका पर्याय पूछा जाता है बच्चा, एक धवल विटप और चंद्रमार धवल बरुआ, तीनों इसके सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। धवल विटप, चंद्रमार और धवल बरुआ, ये तीनों सिनोनिम इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर्पगंधा का उल्लेख जो है सुश्रुत में भी आया हुआ है, निद्रा जनन का कार्य करता है ये। स्वरूप में आइएगा, स्वरूप में 7वीं 8वीं लाइन लिखिएगा, ग्रीष्म काल में पुष्प और वर्षा काल में फल निकलते हैं। मिला? यस सर। तो फ्लावरिंग सीजन ग्रीष्म हो गया, और ग्रीष्म के बाद वर्षा आता है, तो रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में फल आएंगे। ठीक है, रिसर्पिन है, और इसके साथ साथ जो और एक इंपॉर्टेंट केमिकल है इसमें, योहिम्बिन है। मिला? योहिम्बिन। रासायनिक संगठन में देखिए केमिकल कंटेंट। Yes, sir. इसको हम लोग चंद्रमार या यस। धवल बरुआ कहते हैं। चंद्र अगर पूछेगा तो चंद्र कर्पूर को बोलते हैं, चंद्र कर्पूर का पर्याय। और ये भी टिक्कू। तो अभी आपने देखा, अभी जब हम लोग जितने प्लांट पढ़े उसमें सबसे ज्यादा कौन है, टीकेयू। याद रखिएगा, जैसे हम लोगों ने फैमिली बनाई और फैमिली को याद किया, वैसे ही टीकेयू में जितने प्लांट आएंगे, अभी तक हम लोग जितने पढ़ेंगे, वो सब एक साथ लिख डालेंगे। ज्यादा से ज्यादा 30, 40, 50 इससे ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन आपको उसका रस, गुण, वीर्य याद रहेगा, है ना, विपाक याद रहेगा। तो कम से कम इसके आधार पे हम उसके दोष कर्म तो बता सकते हैं। समझ में आ रही नहीं बात? बाकी जो स्पेशल पॉइंट है वो हम मार्क करा दे रहे हैं, बता भी दे रहे हैं। डोज बताया जा रहा है, प्रयोजन बताया जा रहा है, स्पेसिफिक किसी गण में अगर वर्णन किया गया जहां जरूरत है वो भी आपको बता रहे हैं। इसका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सीजन इंपॉर्टेंट है, योहिम्बिन इंपॉर्टेंट है, रिसर्पिन नहीं पूछा जाएगा। रिसर्पिन तो हमको पता ही है कि राउल्फिया सर्पेंटाइनम में रिसर्पिन होता है, ये सब जानते हैं। योहिम्बिन जानते रहिएगा। एक अजमलिन लिखा होगा, अजमलिन अंडरलाइन करिएगा, अजमलिन।
कार्डियक अवसादक के रूप में प्रयोग करते हैं। मिला? हृदय अवसादक। यस सर। उसके बगल में रक्त भार शामक लिखा होगा। यस सर। प्रजनन संस्था में ये यूट्रस को कंस्ट्रिक्ट करता है, गर्भाशय संकोचक का कार्य करता है। और आर्तव जनन है ये, आर्तव जनक है ये, याद रखिएगा। तो गर्भाशय संकोचक और आर्तव जनक। बिल्कुल नीचे देखिएगा, लोक भाषा में इसको पागलपन की जड़ी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में इसका प्रयोग हो रहा है। प्रयोजांग मूल हो गया। प्रयोजांग मूल जहां लिखा है उसमें लिखा है मूल का संग्रह त्वचा सहित शरद ऋतु में करते हैं। मिला? Yes, sir. तो जो उसका प्रयोजांग मूल है उसका संग्रह कब करते हैं? शरद ऋतु। शरद ऋतु में। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन है। जो हम लोग मूल शाखा पत्र पढ़ते हैं तो शिशिर में और ग्रीष्म में हम लोग मूल का संग्रह करते हैं। ऐसा पढ़ा हुआ चरक वाला? अगर हम संग्रह Yes. की बात करें हमने आपको यही बताया ना, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। हमने आपको बताया मूल, फिर शाखा पत्र, फिर मूल, फिर शाखा पत्र, ऐसे बताया है। यस Yes, सर। sir. शरद में तक्षक बताया था। त से क्या हो गया? शरद क्या हो गया? त्वक, क्षीर। त से क्षीर, कंद। छ से क्षीर, क से कंद, ये हो गया तक्षक। हेमंत में सार, हिसार हमने बताया था, हरियाणा में हिसार। तो सारे भी निर्यास का। तो आप देख रहे हैं मूल, ग्रीष्म और शिशिर में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। इसके मूल का संग्रह कब करेंगे हम लोग? शरद में करेंगे। यहाँ पे याद रहेगा। इसका डोज इंपॉर्टेंट है। 3 जगहों पे डोज बताया गया है। ब्लड प्रेशर के अगर प्रयोग करेंगे तो 1 से 2 ग्राम। निद्राजनन अगर नींद दिलाने के लिए करना है थोड़ा सा डोज बढ़ाइए, 3 से 6 ग्राम। और उन्माद में भी वही निद्रा वाला ही डोज याद रखेंगे। उन्माद और निद्रा में 3 से 6 ग्राम। एक है वर्षांशु छात्राकारा, एक डलर की लाइन लिखी हुई नीचे ना। यस सर। तो याद रखिए, कभी क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके लिए डलर ने बताया है, तो याद रखिएगा ये वर्षांश छात्राकारा क्या है? सर्वगंधा के लिए। तो हमने इसको याद किया था। सांप कब निकलते हैं? बिलों से बाहर कब निकलते हैं सांप? सर बारिश के दिनों में। बरसात। बारिश में। तो सांप वर्षा में ऐसे भी निकलते हैं, याद है। तो ये तो हुआ प्लांट। 12 प्लांट हो गए आज। रासना से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी क्लास चलेगी। क्लास चलेगी क्या? थोड़ा सा क्लास को हम लोग चेंज करेंगे। लिखिएगा, मिलते जुलते पर्याय। मिलते जुलते पर्याय कॉपी में लिखिएगा। अमृत किसको बोलते हैं? वत्सनाभ। वत्सनाभ। वचनाभ। अमृता किसको बोलते हैं? हरितकी। गुड़ची। सर गुडुची गुडुची। को। गुरुचि। अमृता गुरुचि को बोलते हैं। कुछ लोग छोटा वो लगाते हैं, कुछ लोग बड़ा लगाते हैं। तो अमृता गुरुचि को बोलते हैं। अरिष्ट
निम्ब, अरिष्टा, नागबला है, अरिष्टक, रीठा या फेनिल को बोलते हैं। हो गया? आगे बढ़ा जाए। अक्ष विभीतक और एक है अक्षीय। शिग्रू या शोभा, शोभा लिखिए, शोभा, शोभांजन। हो गया? आवाज आ रही कि नहीं? यस सर, होगा। तो अच्छी कौन है? शोभा अच्छी है, शोभा अच्छी है। और अक्ष कौन है? विभीतक। इसको अक्ष फल भी बोलते हैं, इसीलिए विभीतक को। कर्ष अक्ष पढ़ेंगे हम लोग, विभीतक पढ़ेंगे तो अक्ष किसका है पर्याय? विभीतक का। विभीतक। अक्षीय विभीतक। शोभा अच्छी है। अगला है अग्निमुख। अग्निमुख बताएगा कोई? भलातक। भलातक सर। भलातक। इसी का एक और नाम है अग्निक। अग्निक। बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। और अगला है अग्निमुखी। अग्निमुखी लांगली को बोलते हैं, लांगली या कलिहारी इसी को बोलते हैं, कलिहारी। इसी का एक और नाम है अग्निशिखा। बताया था ना, इसके जो फ्लावर्स होते हैं जैसे कि आग की लपटें हैं वैसे दिखती हैं, तो अग्निशिखा। देखिए इसके पुष्प जो होते हैं फायर फ्लेम की तरीके से होते हैं। बात चल रही है आग की, तो हम लोग आग पे अभी आगे और बात करेंगे। अंगार वृक्ष कौन है? इगदी। इंगुदी। अंगारक कौन है? नहीं पता। इंदिरा। भारंगी। अच्छा, अंगारवल्ली ये भारंगी। ये कौन है? भारंगी। भारंगी। भारंगी की फैमिली भारंगी की फैमिली प्रियंगु, निर्गुंडी, भागी। प्रिय गुंडे के साथ भागी, क्या क्या था? वर्बिनेशी। वर्बिनेसी। ऐसे पढ़ाई होगा। गंभारी, अग्निमंथ, निर्गुंडी, प्रियंगु, अगला है भारंगी। उग्रगंध। अभी हम लोगों ने पढ़ा उग्रगंध, रसोन। उग्रगंधा क्या था? मेरी राइटिंग अच्छी भी है ऐसा नहीं है। वच्चा। वचा। बच्चा और तिलपर्णी कई राइटिंग में लिख सकते हैं, लेकिन टाइम की लोग ऐसे जल्दी जल्दी करना जरूरी है। बच्चा और तिलपर्णी। अगला है क्रिमिग्न। किसको बोलते हैं? क्रिमिग्न। विडंग क्रिमिग्न नाम याद है? विडंग। विडंग को। विडंग। क्रिमिग्न कौन है? विडंग। क्रिमिग्ना। अब बताओ
हरिद्रा, 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 हरिद्र, कटवीरा लंका, कटवीरा, मिर्ची को बोलते हैं लंका, कटवीरा लंका, कटुभद्र, शुंठी, कटुभद्र शुंठी, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण मरीच को बोलते हैं। और कृष्णा किसको बोलते हैं? पिपली को। पिपली, कृष्ण मरीच, कृष्णा, पिपली। अब पिपली की बात चल रही है, कोला, कोला भी पिपली को बोलते हैं, कोला, कोल बदर को बोलते हैं, तो कोला और कोल हो गया। मधु, गुलेठी, और मधुक हो जाएगा तो महुआ, छोटा हो बड़ा हो, इसीलिए बचपन में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका जो है वास्तविक प्रयोग जो है हम लोग आयुर्वेद में करेंगे। अगला है तरुष्का, तरुष्का पारसी यवानी को बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, पारसी यवानी, तरुष्का, अरुष्कर, बल्लातक, हाँ, बल्लातक, भलातक, कारस्कर, पिछला, Dagasnak Swami, हो गया। Yes, sir. परुषक, फालसा, परुषक फालसा को बोलते हैं, और तरुषक या तरुष किसको बोलेंगे? शिलारस, या किसी का दूसरा नाम सिलहक है, सिलहक। नलद और नलदा अभी बताया मैंने, जटामांस, नलद उशीर को बोलते हैं, और नलदा जटामांसी। जटामांसी। धात्री फल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धात्री फल किसको बोलते हैं? आमलकी, ये आमलकी है, फल जो है आमलकी है, याद रखना। त्रिफला फल, हरित की विविध की आमलकी, धात्री फल कौन है? आमलकी। और पत्र में तालीश, वैसे भी हम लोग तालीश पत्र बोलते हैं अक्सर। तो धात्री पत्र किसको बोलते हैं? तालीश पत्र। यूपीएससी तालीश पत्र को, तो 3 साल पहले यूपीएससी एग्जाम हुआ तो उसने पूछा धात्री पत्र किसका पर्याय है। ये पत्र और फल में कंफ्यूजन नहीं होना। अगला है कुष्ठग्न, कुष्ठग्न खदिर को बोलते हैं, खदिर, 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 खदिर कुष्ठग्ना। इसके बाद है कुष्ठग्नि, हाजिर कुछ बाकुची, 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 इसमें भी ई आया है, इसमें भी लास्ट में आया है, कुष्ठग्नि बाकुची। कुष्ठवैरी, तुवरक को बोलते हैं। तुवरक,
तू बैरी है, तू बैरी, याद रहता है। तो तू से तुबरक, बैरी, पुष्ट बैरी कौन हो गया? तुबरक। ऐसे लिख लेते हैं, याद रखने के लिए हम बड़ी की मात्रा ऐसे ऐसे याद रखते हैं, जिससे हमको बाद में याद रहे। ये सब याद करने का ट्रिक होता है। आपका नोट्स है, जैसे भी आपको लास्ट में याद है, हमने एक किताब में लिख रखा है, हम भूलते नहीं है इसको। हालांकि अब तो वो स्टेज आ गए, जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन जब आपके लेवल में थे, याद कैसे हो, तो हमने ये सब किया था पूरा बात। समझ में आ रहा है? विश्व भैषज्य, सर शुंठी। हाँ? सुनती सर। पूरा शुंठी। विश्व इस समय परेशान है, और आप जानते हैं चुंठी पे शोध अभी हुआ है, चल रहा है बीएचयू में। उसके इसी सिनोनिम को लेके स्टार्ट किया गया है। इसका नाम आखिर विश्व भैषज्य क्यों पड़ा है? जब विश्व इस तरीके से आपदा से परेशान है, महामारी से परेशान है, आखिर इसका जो नामकरण किया गया है विश्व भैषज्य, किस दिन काम आएगा? और वाकई में उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, तो ऐसे इनाम नहीं दिए गए। समझ में आया? विश्व भैषज्य, विश्व भैषज किसको बोलते हैं? हाँ, रसांजन। सर बाल भैंसज्य अभी सर इसको बाल कहते हैं। भैंसज्य किसको कहेंगे? देखिए बता रहा हूँ, यही है बाल भैंसज्य। बाल रस गलती से लिख दिया, बाल रस याद रखने के लिए, बाल रस। शिशु भैषज्य, अति विषय। तो बाल और शिशु दोनों एक जैसे लगते हैं, इसलिए हमने लिखा बाल रस। हाँ? बाल रस। और महाभैषज किसको बोलते हैं? आहार। आहार। तो शिशु अति विषा हो गया, बाल रस से याद रखेंगे। हमको बेसिकली बाल भैंसज्य और शिशु भैंसज्य में कंफ्यूजन होता है। जब हमको बाल रस याद रहेगा तो बाल भैंसज्य रसायन हो गया, अगला जो बचा अति विषा वो शिशु भैंसज्य हो जाएगा। वरा, त्रिफला, हरी, त्रिफला शतावरी, सर। वरा त्रिफला को बोलते हैं। और एक बताओ किसको बोलते हैं? वरा गर्भाशय को भी बोलते हैं। गर्भाशय, गर्भाशय को भी वरा बोलते हैं। कितने हो गए? कितने हुए? नंबर नहीं डाल रहे? 42 हो गया सर, 42। हाँ, व्याघ्री कंटकारी। और व्याघ्र कुछ किसको बोलते हैं? एरंड को बोलते हैं। एरंड। एरंड, करकटी किसको बोलते हैं? पपीता, पपीता को बोलते हैं। ये हो गया व्याघ्र वाले। अब आया प्लीहा से। प्लीहा शत्रु किसको बोलते हैं? शरपुंखा। अभी बता रहे हैं कैसे आप करेंगे। प्लीहग्न
रोहितक, तो शत्रु शर, तो ऐसे हम ऐसे इसको ऐसे याद रखेंगे, शत्रु शर पुंखा है। वैसे भी शत्रु को किससे मारते हैं? शर यानी बाण से मारते हैं। बाण से। किसी ने कभी सोचा है कि शरपुंखा नाम क्यों पड़ा है? नहीं पता। जो इसकी पत्तियां होती हैं, सपोज करो ये पत्ती है इसकी, है ना, तो इस पत्ती को अगर हम लेके ऐसे तोड़ेंगे बीच में से, इस पत्ती को हमने पकड़ा तो झटके से जब तोड़ेंगे ना, जो पत्ती दो टुकड़े में बढ़ती है, एरो बना लेती है। हाँ, इस तरीके से पत्ती, तो इसका जो जैसे बाण चढ़ाते हैं ना, जो बाण का पीछे वाला पूंछ जो होता है, ये देखिएगा ऐसे करते हैं, ऐसा होता है ना, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसीलिए उसको सरपुंखा बोलते हैं। कभी देखिएगा पत्ती उसको तोड़ के, उसकी एक पिक्यूलर फीचर है। जैसे पूछते हैं भाई साहब लोग, इसको देख के बताइए सर कि क्या है ये, तो भाई साहब उसको कुछ स्पर्श वगैरह भी किया जाता है, कई तरीके होते हैं बताने के। तो प्लीहा शत्रु शरपुंखा हो गया, प्लीहा में रोहितक को बोलते हैं। अगला है मातुल, मातुल धतूरा, हाँ, धतूरा से। धतूरा की फैमिली बताओ। सोलेनेसी। है कि नहीं? सोलेनेसी है सर। सोलेनेसी। बालक किसको बोलते हैं? सुगंध बाला, बालक सुगंध बाला। रुधिर केशर को बोलते हैं, रुधिर केशर को टोकस सेटाइवस। तो रुधिर किसका पर्याय हो गया? केशर का। अब कुछ वल्ली वाली बातें करें हम लोग। तोय वल्ली, तोय वल्ली, सारिवा को किसको बोलते हैं? सारिवा। अगर इसको हम तू पढ़े तो तुषार, हम लोग सरस्वती वंदना करते हैं तो तुषार हार धवला ऐसे बोलते हैं ना, तो तुषार। वैसे भी एक आए थे गोलमाल में तुषार कपूर, तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तुषार। तो तोय वल्ली कौन है? सारिवा। इसके बाद है योजन वल्ली, मंजिष्ठा। तो योजना बनाती है मंजू जी। योजना कौन बनाएगा? मंजू जी बनाएंगे। कोमवल्ली, सर बाकुची। बस। ब्राह्मी। और यस। और बाकुची सर है, अमृता, ब्राह्मी, अमृता, ब्राह्मी। अमृता। बाकुची, ब्राह्मी, बाबा जी हो गए। बा से बाकुची, बा से ब्राह्मी, बाबा। बाबा अमृत का दर्शन किए, अमृता सुदर्शन, बाबा अमृत का दर्शन किए। पिक्चर अभी बाकी है। अंगारवल्ली, सर भारंगी। भारंगी, अंगारवल्ली, भारंगी। कपोतवल्ली, एला। अमृतवल्ली, सर गुडुची। गुडुची। स्कूल गया है बच्चों का, बच्चे बड़े समझदार हो गए। बच्चों को लग रहा है सर जी को तो पता ही नहीं है। सर जी को पता है कि सर जी ने नोट्स भेजा था, तो बच्चों ने वो खोल रखा है। श्रीपर्ण, अग्निमंत, अग्निमंत, श्री प्रसून, लवंग।
श्री प्रसून जी लव सर श्री पुष्प होता है। हाँ सर श्री प्रसून है कि श्री पुष्प है? जो लिखा है वो सही है। प्रसून कहिए चाहे श्री प्रसून कहिए, तो लवंग को ही बोलते हैं। लवंग का एक और नाम है श्री संज्ञ, लवंग को ही बोलते हैं श्री संज्ञ। तो प्रसून जी लव में। अगला है श्री पर्णी गंभारी। गंभारी। तो पर्ण के नीचे लिखिए श्री पर्णी गंभारी। फिर वही बात, ई की मात्रा, श्री पर्णी गंभारी हो। पर्ण जो है मेल है तो अग्निमंत, पर्णी गंभारी। इसके बाद श्रीफल। सर बिल्व। बिल्व। श्रीफल सर्वतो भद्रा पाटला गणिकायिका। क्या बोला हमने, ये क्या है ये? श्रीफल सर्वतो भद्रा पाटला गणिकायिका क्या है ये? पर्याय। बस आपके गुरुजनों को सादर नमन, जिन्होंने आपको द्रव्य गुण का ज्ञान दिया। बृहत पंचमूल। पंचमूल है। बृहत पंचमूल। यस। श्रीफल सर्वतो भद्रा पाटला गणिकायिका। श्रीफली किसको बोलते हैं? हाँ, श्रीफल बिल्व को, नारिकेल को भी बोलते हैं। बिल्व नारिकेल। श्रीफली नीलिनी। नीलिनी, नीलिनी को श्रीफली बोलते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थोड़ा सा प्लांट, थोड़ा सा मिलते जुलते, फिर थोड़ा सा प्लांट, फिर थोड़ा सा केमिकल कंटेंट बताएंगे। इस तरीके से हम लोग पढ़ जाएंगे। आप लोग का लेवल बहुत डाउन है द्रव्य गुण का, भगा के नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना? वो हम समझ में आ गया।